संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक की। जैसा आपने पिछले श्लोक में देखा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी अच्छी तरह से समझाया था कि शरीरी क्यों नहीं जलाया जाता, क्यों नहीं काटा जा सकता, क्यों नहीं भेदा जा सकता, क्यों नहीं गलाया जा सकता। और इसी क्रम में आगे वो और क्या कह के उन्हें समझाते हैं, तो ये श्लोक 25 हमें बताता है। तो श्लोक कहता है, अव्यक्त्योऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो जैसा आपने इसमें देखा, शब्द का प्रयोग हुआ अव्यक्त, अर्थात यह परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब जैसे शरीर हमें दिखाई देता है, स्थूल है क्योंकि शरीर हमें दिखाई देता है सृष्टि में, तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। परंतु जो शरीरी है, जो देही है, वो ऐसे हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। अचिंत्य है, अचिंत्य शब्द का प्रयोग हुआ। हम ये कहते हैं कि ठीक है, शरीर की तरह दिखाई नहीं देता, जैसे मन है, जैसे बुद्धि है, वो भी हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वो सोचने का विषय तो हैं, चिंतन करने का विषय तो हैं। तो वो कहते हैं कि यह तो चिंतन करने का विषय भी नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से संसार में दिखाई नहीं देता और यह मन और बुद्धि की तरह भी चिंतन करने का विषय नहीं है। फिर कहा कि यह निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं, जो सब कुछ प्रकृति का कारण है, पूरा संसार प्रकृति का कारण है, उस प्रकृति में भी विकार है, परंतु यह जो शरीरी है, इसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं है, यह बिल्कुल निर्विकार है। इसलिए हे अर्जुन, जब यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, जब यह चिंतन का विषय भी नहीं है, जब इसमें कोई विकार भी नहीं है, तो इसके लिए शोक क्यों कर रहा है? ये शोक करने का विषय ही नहीं है। अगर तुम ये समझ लोगे तो शोक होगा ही नहीं। तो इस तरह से 24वें और 25वें इन दोनों श्लोकों में शरीरी के बारे में जो विशेषण प्रयोग किए श्री कृष्ण ने, कि यह अभेद्य है, यह अदाह्य है, यह अशोष्य है, यह अक्लेद्य है, अचल है, और यह स्थाणु है, यह सनातन है, यह नित्य है, निरंतर है, सर्वगत है और निर्विकार है। इन सब विशेषणों के द्वारा यह समझाया कि जब यह समझ लोगे कि ये सब विशेषण जो मैंने दिए हैं कि शरीरी यह है, शोक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सोचो। तो यह बात इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। फिर उन्होंने कहा कि चलो, अगर तुम यह मान लो कि यह शरीरी जो है वो निर्विकार नहीं है, विकार है इसमें, जो कि तर्क संगत नहीं है, फिर भी मैं मान लूं तुम्हारे कहने से कि इसमें विकार है, तो भी यह शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों? ये श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में बताएंगे, अर्थात श्लोक 26 और श्लोक 27 में। तो इनकी व्याख्या हम अगले श्लोकों में करेंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए और गीता जी का आनंद उठाइए। जय श्री कृष्ण।